सो लोग ग्रोथ ज्ञान प्लस फैमिली, हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग इट। सो फाइनली आज की जो ट्रेनिंग है वो डे 6 है एंड जो टॉपिक है सेल्स क्लोजिंग का है। ठीक है, इस वीडियो में आपको वो सारी की सारी स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी जो कि सेल्स क्लोजिंग में वर्क करती हैं। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉल कन्वर्सेशन की। ठीक है, जैसे मान लो आप किसी पर्सन को कॉल कर रहे हो, किसी भी लीड को कॉल कर रहे हो, तो आपको कैसे बात करनी है। ठीक है, को कॉल पे लेते टाइम उनको हेलो बोलना है कॉन्फिडेंस के साथ में। आपको ऐसा नहीं बोलना है कि आप लेटे हो कहीं भी, ठीक है, और लेटे लेटे बात कर रहे हो। नहीं, आपको एक ऐसी जगह बैठना है जहां से आप क्लियर उसमें बात कर सको, है ना, कॉन्फिडेंस के साथ में। एंड देखो, दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपको उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस उसको स्टार्टिंग में ही नहीं पूछने हैं, है ना। स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, रिलीवेंट थिंग्स पूछनी है। जैसे मान लो सेम लोकेशन का हुआ एंड अभी क्या करता है बताना है, रिलेट करना है खुद से। ठीक है, तो वो चीजें अप्लाई करनी है। एंड उसके बाद आपको क्या करना है, देखो आपको उसमें 3 से 4 ऐसी ऐसे उससे बातें बोलनी है। ठीक है, जिसके साथ में वो एग्री करे, है ना। अब जैसे मान लो एग्जांपल मैं देता हूँ, जैसे मान लो कि उससे बोलोगे आप कि यू नो कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, तो इतना तो है कि हाँ वो बोलेगा हाँ इंपॉर्टेंट तो है। तो ऐसे करके आपको 3 से 4 क्वेश्चंस आपको पुटअप करने हैं। वो आपको अपने हिसाब से इसमें देखना पड़ेगा कि लीड कैसी है एंड कौन सी बात करनी है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। एंड जो उसमें फोर्थ रहता है, जिससे मान लो कि आपको क्या करना है, उनके अंदर एबिलिटी उसमें देखनी है। ठीक है, एबिलिटी देखनी है कि वो कार्वर कैसे वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, एंड उनके पेन पॉइंट जो रहते हैं लीड्स के, यानी कि कस्टमर्स के जो भी पेन पॉइंट्स रहते हैं उनके बारे में आपको देखना है। ठीक है, कि क्या पेन पॉइंट है। जैसे कि मान लो कि अगर कोई भी पर्सन होता है ना कि स्टक होता है लाइफ में एंड कुछ सीख नहीं पाता है ना, और प्रॉब्लम्स भी चलती हैं, और वो किस वजह से वर्क को स्टार्ट करना चाहता है, आप आपसे क्या होप रखता है, तो वो चीजें सारी की सारी आपको स्टार्टिंग में ही जान लेनी है, जिससे कि क्लोजिंग करने में बहुत ही आसानी रहेगी आपको। ठीक है, तो बेसिकली जैसे आप फिर उसके बाद में आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हो कि ग्रोथ ज्ञान प्लस इज एन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन लर्न एंड अर्न एट द सेम टाइम। ठीक है, जैसे मान लो आप उससे बता सकते हो कि ग्रोथ ज्ञान प्लस जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप सीखने के साथ में आप यहाँ से अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। ठीक है, और अवर कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर एमएससी सर्टिफिकेट। ठीक है, तो जैसे मान लो कि उनको बता भी सकते हो कि जो कंपनी है वो एमएसएमई उद्यम सर्टिफाइड है। ठीक है, गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। ठीक है, तो उनको ये चीजें आप उससे एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड देन फिर आप उन्हें अर्निंग मेथड बता सकते हो कि देयर विल इज सेवरल मेथड्स टू जनरेट मनी फ्रॉम ग्रोथ ज्ञान प्लस, कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके हैं ग्रोथ ज्ञान प्लस प्लेटफॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे लाइक लर्निंग द ग्रोथ ज्ञान प्लस कोर्सेज, वन कैन स्टार्ट देयर ऑन एजेंसी और वर्क एज ए फ्रीलांसर, कि आप उसमें जो भी कोर्सेस होते हैं उनको सीख कर आप अपनी खुद की एजेंसी रन कर सकते हो एंड साथ में आप फ्रीलांसर के थ्रू वर्क भी कर सकते हो। ठीक है, एंड देखो कॉल कन्वर्सेशन में आपको और उनसे क्या बताना है, जैसे मान लो कि ग्रोथ ज्ञान प्लस जो है वो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है और उसके बेनिफिट्स बताने हैं कि कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं, सर्टिफिकेशन क्या है। ठीक है, लाइफ टाइम एक्सेस वगैरह का उनको बताना है कि कैसे क्या सीन है ना। ट्रेनिंग सपोर्ट के बारे में बताना है कि कैसी क्या ट्रेनिंग सपोर्ट यहाँ पर मिलती है ना। तो वो सारी चीजें आपको कॉल पे उसको बतानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बताना है, पैकेजेस के बारे में बताना है, पर्सनल मेंटरशिप के बारे में बताना है, प्राइसेस के बारे में बताना है, और जैसे कि जो भी अर्निंग करता है वो अर्निंग कितने टाइम में उसके बैंक अकाउंट में आएगी, वो चीज भी आपको बतानी है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। देखो प्रैक्टिस अगर करते रहोगे तो वो आपको परफेक्ट बना देगी। ठीक है, आपकी जो स्ट्रेटजी होगी वो स्ट्रेटजी सिर्फ 1% ही यूज होगी, बाकी 99% जो होगा एग्जीक्यूशन आपका होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको माइंड में रखनी है। अब देखो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना है कि आपको क्या करना है कि आपको प्रोस्पेक्ट के विजन के बारे में जानना है। ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट रहते हैं, जैसे मान लो कि उनको बताना है कि लर्निंग एंड अर्निंग की से रिलेटेड। ठीक है, एंड उनकी नीड देखना है कि प्रोस्पेक्ट की एग्जीक्यूशंस जो भी है, एक्सपेक्टेशन क्या क्या है, कि मंथली गोल क्या है। ठीक है, तो ये चीजें आपको जाननी है। और आपको क्या करना है, देखो उन प्रोस्पेक्ट से फंड्स में बात करनी है, बट उनके अकॉर्डिंग बात करना है कि जो जिस टाइप का हो। ठीक है, वो आपको खुद ही बात करने में पता चल जाएगा। अब देखो 4 स्टेप्स रहते हैं क्लोज करने के, कोई भी अगर सेल हो, ठीक है, 4 स्टेप्स ही आपको अप्लाई करने होते हैं।
अब वो कौन कौन से हैं, जैसे कि मान लो पहला होता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग, जिसमें आपको रिलेशन बिल्ड करना होता है, ठीक है, उससे बातें पूछनी होती हैं एंड उनके उसके बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह लेनी होती है, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चंस करने हैं, जो भी उसके जैसे पेन पॉइंट हुआ, ठीक है, ये चीजें आपको जाननी है कि वो मेरे साथ वर्क क्यों स्टार्ट करना चाहता है ना, आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप अर्निंग क्यों करना चाहते हो, ये सब कुछ आपको जानना है, इन्फॉर्मेशन वगैरह लेनी है, ठीक है। देन उसको जो डिसीजन पे लेके जाना है, ठीक है, कि पहले आपने क्या करा, रिलेशन बिल्ड करा, ठीक है, उससे क्वेश्चन से पुटअप किए, उसके पेन पॉइंट जाने, फिर उसके पेन पॉइंट को रिलेट करके देन फिर आप उसको डिसीजन पे लेके आए, है ना। इतना आपको याद रखना है और ये चीजें आपको अप्लाई भी करनी है। सो आई होप आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपको सेल से कन्वर्सेशन, सेल क्लोजिंग कैसे करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में जो जो चीज स्ट्रेटजीज बताई गई उनको आपको फॉलो करना है, देन आपकी जो सेल, जो भी लीड होगी, जो भी कस्टमर होगा, इजिली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट डे की ट्रेनिंग में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए, जमे रहिए एंड अपने गोल को अचीव करते रहिए। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।